आज के वीडियो में काव्य शास्त्र भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भाग 1 में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 101, काव्य प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काव्य प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है काव्य रचना का उद्देश्य। अगला प्रश्न कि दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेत भविष्यति। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन है भरत मुनि का। यदि इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ है दुख, श्रम, शोक से पीड़ित लोगों और तपस्वियों को आराम और आनंद प्रदान करने के लिए यह नाटक समय समय पर उत्पन्न होगा। यह नाटक न केवल लोगों को सुख और आराम प्रदान करेगा बल्कि धर्म, यश, आयु और बुद्धि को भी बढ़ाएगा। ये कहा है आचार्य भरत मुनि जी ने। भरत मुनि ने नाटक के 6 प्रयोजन कौन से माने हैं? धर्मम, यशस्माश्वयम, हितम, बुद्धि विवर्धनम, लोकोपदेश जननम, नाट्यमेदित भविष्यति। भरत मुनि ने नाटक के जो 6 प्रयोजन माने हैं वो हैं, एक तो है धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि और उपदेश। धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि को बढ़ाने वाला और लोगों को उपदेश देने वाला, ये 6 प्रयोजन माने हैं भरत मुनि जी ने। नेक्स्ट है कि भामह ने काव्य प्रयोजन क्या माना है? तो भामह ने काव्य प्रयोजन माना है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचाक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। तो इसका जो अर्थ है वो है कि काव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में निपुणता प्रदान करता है, कलाओं में भी कुशलता लाता है और कीर्ति और प्रीति माने आनंद भी प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद काव्य प्रयोजन किसने माना है? तो ये माना है आचार्य वामन ने। इसका जो मतलब है वो है काव्य में प्रीति और कीर्ति नामक 2 उद्देश्य होते हैं। प्रीति काव्य के द्वारा उत्पन्न आनंद है और कीर्ति यश या प्रसिद्धि है। ये आचार्य वामन ने कहा है। नेक्स्ट है कि मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन स्वीकार किए हैं? देखिए, काव्य यशस्यार्थ कीर्ते व्यवहार विदे विषवेद रक्षते सद्या परिनिवृत्तिये कांता सम्मितयोपदेश युजे। इसका जो अर्थ है वो है कि काव्य यश, धन, व्यवहार की शिक्षा, कल्याण, आनंद और उपदेश प्रदान करता है। जैसे कि एक प्रियतम माना होता है कांता को भी प्रियतम बोलते हैं। अगला है कि मम्मट ने कवि के काव्य प्रयोजन कौन से माने हैं? तो मम्मट ने कवि के जो काव्य प्रयोजन माने हैं वो एक तो है यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और शिवेत रक्षतये। ये 3 प्रयोजन माने हैं मम्मट ने। मम्मट ने पाठक के प्रयोजन कौन से माने हैं? तो एक तो माना है लोक व्यवहार का ज्ञान, दूसरा माना है सद्या परिनिवृत्तिये और तीसरा माना है कांता सम्मित उपदेश। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन कितने हैं? देखिए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यमस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। इसका मतलब है कि काव्य से चतुर्वर्ग कौन कौन से होता है? एक तो होता है धर्म, अर्थ, ये 4 वर्ग कहे गए हैं, चतुर्वर्ग बोलते हैं इनको, काम और मोक्ष, ये 4 वर्ग कहे जाते हैं, चतुर्वर्ग की श्रेणी में आते हैं। कि प्राप्ति सुलभ होती है यानी कि सरल होती है, जो अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए भी संभव होता है। इस सूत्र के अनुसार काव्य ही वह साधन है जिससे इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए काव्य के स्वरूप का निर्धारण करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या काव्य प्रयोजन माना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने माना है कि ओमन जान कवित असकीना मकुरहे जगत महचीना। तो इसका मतलब है कि मन में जानकर मैंने इस प्रकार की कविता रची है ताकि यह संसार में पहचान बना सके। ये आचार्य मलिक मोहम्मद
जायसी ने कहा है। कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहित होई। काव्य प्रयोजन किसने स्वीकार किया है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका स्वीकार किया है। इसका अर्थ क्या है? कीर्ति, विद्या और संपत्ति। कीर्ति, विद्या और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा की तरह सबका कल्याण करे। नेक्स्ट है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। किसकी पंक्ति है? ये भी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीका अभिनव भारती किसने लिखी है? ये लिखी है अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है कि भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो आचार्य भरत मुनि को भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माना गया है। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा गया है? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं और 5वां वेद नाट्य शास्त्र को कहा गया है। आचार्यों ने 5वें वेद को नाट्य शास्त्र को कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? लोक जागरण। लोक जागरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। नेक्स्ट है कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कथन किसका है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। रीति सिद्धांत के प्रतिष्ठापरक आचार्य कौन हैं? ये हैं आचार्य वामन। रीतिरात्मा का व्यस कहकर रीति को किसने विशेष महत्व दिया है? तो ये आचार्य वामन ने दिया है। नेक्स्ट है कि भरत मुनि ने रीति से पूर्व कितनी प्रवृत्ति स्वीकार की हैं? तो इन्होंने 4 प्रवृत्तियां स्वीकार की हैं। पहली है कि पश्चिमी भारत आवंती, दक्षिणी भारत दाक्षिणात्य, पूर्वी भारत अर्धमागधी और मध्य देश पांचाली। ये 4 प्रवृत्तियां मानी हैं भरत मुनि ने। नेक्स्ट है कि विशिष्ट पद रचना ही रीति है। ये कथन किसका है? ये आचार्य वामन का कथन है। दंडी ने रीति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? तो इन्होंने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। दंडी कितने मार्ग मानते हैं? दंडी 2 मार्ग मानते हैं। पहला है गौड़ी मार्ग और दूसरा है वैदर्भी मार्ग। नेक्स्ट है कि विशेषो गुणात्मक किसने माना है? ये आचार्य वामन ने माना है। नेक्स्ट है कि वामन ने तीसरी रीति कौन सी मानी है? तीसरी रीति पांचाली मानी है आचार्य वामन ने। किस रीति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं? तो वैदर्भी रीति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं। गौड़ी रीति में निहित गुण कौन कौन से हैं? तो एक तो है ओज गुण और दूसरा है कांति गुण। पांचाली रीति में निहित गुण कौन कौन से हैं? एक तो है माधुर्य गुण और दूसरा है सौकुमार्य गुण। रुद्रट ने चौथी रीति किसे माना है? लाटी को रुद्रट ने चौथी रीति माना है। नेक्स्ट है कि कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया? तो कुंतक ने रीति को मार्ग नाम दिया। कुंतक ने कितने मार्ग माने हैं? कुंतक ने 3 मार्ग माने हैं। पहला सुकुमार, दूसरा विचित्र और तीसरा मध्यम। आनंदवर्धन ने रीति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? तो आनंदवर्धन ने रीति के लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है माधुर्य आदि गुण विदर्भ या गौड़ी मार्ग के गुण नहीं वरन शतकाव्य के गुण हैं। किसकी मान्यता है? तो ये मान्यता है आचार्य भामह की। दंडी ने किस काव्य को श्रेष्ठ माना है? तो वैदर्भ काव्य को श्रेष्ठ माना है आचार्य दंडी ने। रुद्रट ने वैदर्भी और पांचाली रीति में कौन कौन से रस माने हैं? तो रुद्रट ने वैदर्भी और पांचाली रीति में एक तो श्रृंगार रस को माना है, वीर रस, करुण रस, भयानक रस और अद्भुत रस, इनको रस माना है। नेक्स्ट है रुद्रट ने लाटी और गौड़ी रीति में किस रस को निहित किया है? रौद्र रस को निहित किया है आचार्य रुद्रट ने लाटी और गौड़ी रीति में। रीति रस रूप के सौंदर्य के साधन है, ये किसने कहा है? ये कहा है आनंदवर्धन ने। वचन विन्यास क्रम रीति किसने स्वीकार किया है? राजशेखर ने ये स्वीकार किया है। नेक्स्ट है कि कुंतक ने कौन से 3 मार्ग स्वीकार किए हैं? तो आचार्य कुंतक ने एक तो सुकुमार, दूसरा विचित्र और तीसरा मध्यम, ये 3 मार्ग स्वीकार किए हैं। कवि गमन मार्ग को रीति किसने माना है? तो भोज ने, आचार्य भोज ने माना है इनको। अवंतिका नामक नई रीति किसने मानी है? ये भी भोज ने मानी है। नेक्स्ट है कि अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य
कौन से माने जाते हैं? तो आचार्य भामह माने जाते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रक्षते किसने कहा है? आचार्य दंडी ने कहा है। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, ये इसका अर्थ है। तो ये आचार्य दंडी ने ये परिभाषा दी है अलंकार के संबंध में। न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, ये आचार्य भामह ने कहा है। और इसका मतलब है कि जैसे सुंदर स्त्री का मुख भी बिना अलंकरण के नहीं चमकता, वैसे ही काव्य भी अलंकारों के बिना नहीं चमकता, ये आचार्य भामह ने कहा है। नेक्स्ट है कि दंडी ने सभी अलंकारों का मूल किसे माना है? तो अतिशयोक्ति अलंकार को आचार्य दंडी ने सभी अलंकारों का मूल कहा है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशेत हेतुवर्षस अलंकारा, ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो इसका अर्थ को समझ लेते हैं कि इसका अर्थ है कि काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले तत्व गुण हैं और उस शोभा को और अधिक उत्कृष्ट बनाने वाले तत्व अलंकार हैं। ये आचार्य वामन ने परिभाषा दी है अलंकार के संबंध में। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। एक तो है उपमा, एक है रूपक अलंकार, दीपक अलंकार और यमक अलंकार। इन 4 अलंकारों को आचार्य भरत मुनि ने उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कि अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ किसने स्वीकार किया है? तो यह जयदेव ने स्वीकार किया है। सौंदर्य अलंकारः किसने कहा है? आचार्य वामन ने कहा है। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्ठा वाचाम अलंकारांति किसकी युक्ति है? ये युक्ति आचार्य भामह की युक्ति है। नेक्स्ट है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायकहीन वाली उक्ति अलंकार है। ये टिप्पणी किसने की है? तो ये टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है, किसकी मान्यता है? ये आचार्य दंडी की मान्यता है। नेक्स्ट है काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है, किसने कहा है? ये आचार्य वामन ने कहा है। भामह के काव्यालंकार की टीका किसने लिखी है? तो ये उद्भट ने लिखी है, काव्यालंकार सार संग्रह के नाम से। भामह काव्य की आत्मा किसे स्वीकार करते हैं? अलंकार काव्य की आत्मा है, ये भामह कवि का मानना है। नेक्स्ट है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? विभानुभाव व्यभिचार्य संयोग द्रास निष्पत्ति। इसका मतलब यह है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि का रस सूत्र है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में किस अव्यय का उल्लेख नहीं है? तो स्थायी भाव अव्यय का उल्लेख नहीं है आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में। नेक्स्ट है कि रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो भरत मुनि ने श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत, यानी कि इन 8 रसों का प्रयोग किया है भरत मुनि जी ने। भरत मुनि ने कितने संचारी भाव बताए हैं? तो भरत मुनि ने 33 संचारी भाव बताए हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के अनुसार वीर रस के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो देखिए भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद बताए हैं। एक तो है दानवीर, दूसरा है धर्मवीर और तीसरा है युद्धवीर। यानी कि जो रस होते हैं उनमें वीर रस जो होता है उसके भी 3 प्रकार बताए हैं आचार्य भरत मुनि ने। यदि आपने अलंकारों के या रसों के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है तो रस नामक चैप्टर है, आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर रस वाला वीडियो देखिए, तो उसमें ये सारे जितने भी प्रकार हैं उन सभी का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर पड़े हुए समस्त वीडियो का अध्ययन करिए। अगला है कि किस आचार्य ने रस को गुण के अंतर्गत स्वीकार किया है? तो आचार्य वामन ने किया है। किस आचार्य ने ध्वनि का प्राण रस को माना है? तो आनंद वर्धन ने ध्वनि का प्राण रस को माना है। नेक्स्ट है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, कथन किसका है? यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। वात्सल्य रस का वर्णन किसने किया है? आचार्य विश्वनाथ ने किया है। जो कि 10वां रस जो माना है वो वात्सल्य रस को माना है और उन्होंने आचार्य विश्वनाथ ने माना है। भानुदत्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है रसमंजरी, दूसरी है रस तरंगिणी। ये 2 रचनाएं हैं भानुदत्त की।
नेक्स्ट है कि भक्ति रस को किसने स्वीकार किया है? तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को स्वीकार किया है। रूप गोस्वामी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है उज्ज्वल नीलमणि और दूसरी है भक्ति रसामृत सिंधु। स्थायी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो मनोविकार वासना रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई अन्य भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रमुख स्थायी भाव कौन कौन से हैं? रति जिसका रस है श्रृंगार, हास जिसका रस है हास रस, और शोक करुण रस, उत्साह वीर रस, क्रोध रौद्र रस, भय भयानक रस, जुगुप्सा बीभत्स रस, विस्मय अद्भुत रस, निर्वेद शांत रस और वात्सल रस। ये प्रमुख स्थायी भाव हैं। स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करते हैं यानी कि जागृत करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट है आलंबन विभाव के दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विषय जिसके प्रति भाव जागृत होते हैं और दूसरा होता है आश्रय जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। उद्दीपन विभाव के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं, एक होता है बाह्य वातावरण। ये दो होते हैं उद्दीपन विभाव के दो प्रकार हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं या बाह्य चेष्टाएं होती हैं, जैसे कि कांपना, चेहरा लाल पड़ जाना, आंखें गुस्से से लाल हो जाना, हंसना, शारीरिक हरकतें होना, ये अनुभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट है अनुभाव के चार रूप कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं आंगिक जो शरीर संबंधी चेष्टाएं होती हैं, दूसरा होता है वाचिक जो वाणी से अभिव्यक्त होते हैं, तीसरा है आहार्य जो वेशभूषा अलंकरण को प्रदर्शित करते हैं, और चौथा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं होती हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। अब इसके बाद है कि यत्नज अनुभाव यानी कि प्रयत्न से होने वाले अनुभाव कौन कौन से हैं? तो एक तो है आंगिक, वाचिक और आहार्य। ये तीन यत्नज अनुभव कहलाते हैं। सात्विक अनुभव कितने माने गए हैं? तो सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलाप और स्तंभम। ये माने गए हैं सात्विक अनुभाव जो 8 हैं। संचारी भाव कितने माने गए हैं? संचारी भाव 33 माने गए हैं और 33 भाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देखिए निर्वेद, गिलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, व्रीणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्माद, सुप्ति, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और मोह। ये 33 प्रकार के संचारी भाव बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस का स्वरूप क्या है? तो रसात्मक वाक्यम काव्यम यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यह आचार्य विश्वनाथ का रस का स्वरूप है। विश्वनाथ की रस के संदर्भ में मान्यता क्या है? तो इन्होंने बताया है कि रस अखंड है। ये कुछ मान्यता हैं आचार्य विश्वनाथ की। स्वयं प्रकाशित होता है, रस जो है वो स्वयं प्रकाशित होता है। रस चिन्मय है, रस वेदांत रस स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस अलौकिक है। ये 6 मान्यताएं बताई हैं आचार्य विश्वनाथ ने रस के संदर्भ में। नेक्स्ट है कि श्रृंगार के विरोधी रस कौन कौन से माने जाते हैं? तो श्रृंगार के विरोधी रस जो हैं वो ये हैं करुण रस, बीभत्स रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और शांत रस। ये श्रृंगार रस के विरोधी रस माने जाते हैं। हास रस के विरोधी रस कौन कौन से हैं? करुण रस और भयानक रस, ये हास रस के विरोधी रस कहे जाते हैं। करुण रस के विरोधी रस कौन कौन से हैं? तो करुण रस के 2 विरोधी रस हैं, एक तो हास रस है, दूसरा श्रृंगार रस। ये 2 विरोधी रस करुण रस के हैं। नेक्स्ट है कि रौद्र रस के विरोधी रस कौन कौन से हैं?
भयानक रस, हास्य रस और श्रृंगार रस, ये रौद्र रस के विरोधी रस कहे जाते हैं। वीर रस के विरोधी रस कौन कौन से हैं? भयानक रस और शांत रस, ये दो वीर रस के विरोधी रस कहे जाते हैं। भयानक रस के विरोधी रस कौन कौन से कहे जाते हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और शांत रस, ये चार रस भयानक रस के विरोधी रस कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि बीभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस बीभत्स रस का विरोधी रस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अद्भुत रस का विरोधी रस कौन सा है? तो रौद्र रस अद्भुत रस का विरोधी रस है। शांत रस के विरोधी रस कौन कौन से हैं? एक तो श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और भयानक रस, ये चार रस शांत रस के विरोधी रस कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि एको रसा करुणा किसने माना है? तो आचार्य भवभूति ने माना है इसको। भोजराज ने किस रस को रसों का राजा कहा है? श्रृंगार रस को रसों का राजा आचार्य भोजराज ने कहा है। नौवा रस किसने और कौन सा माना है? तो उद्भट ने शांत रस को नौवा रस माना है। नेक्स्ट है कि 10वां रस किसने और कौन सा माना है? तो आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल्य रस को माना है। नेक्स्ट है कि 11वां रस किसने और कौन सा माना है? तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है, जिसका जो स्थायी भाव होता है वो ईश्वर विषयक रति होता है। जयशंकर प्रसाद ने शांत रस के स्थान पर किस रस की परिकल्पना की है? तो आनंद रस। शांत रस के स्थान पर जयशंकर प्रसाद ने आनंद रस नाम दिया है इसको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।